हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। अपन सी लैंग्वेज में लूप कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को आपको याद रखना होगा। परीक्षा में अच्छे नंबर लाना हो तो ये क्वेश्चंस मोस्टली परीक्षा में आते रहते हैं। तो अपन देखें तो सबसे पहले तो होता है कि लूप होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय लूप, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लूप, या व्हाट इज लूप, व्हाट इज इटरेशन, है ना। इटरेशंस या लूप सेम थिंग्स है। ये इटरेशंस और लूप का सेम अर्थ है। इटरेशंस का मतलब ही रिपीटेशंस हो गया, लूप का मतलब भी रिपीटेशंस हो गया। लूप का मतलब साइक्लिक प्रोसेस से भी लगा सकते हो। जैसे होता है ना कि एक अपन प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड के मैं कहता हूँ कि 100 राउंड करो, तो आप सेम है ना, एक राउंड होगा फिर दूसरा राउंड होगा तो रिपीटेशन करोगे सेम पाथ का मतलब, तो वो आपका लूप कहलाएगा। जैसे अब मैं कहूँ कि ऊपर से नीचे है ना 10 टाइम सीढ़ियाँ चढ़ो और वापस उतरो, तो उसी राउंड को आप वापस है ना रिपीट करोगे। एक बार उतर गए, चढ़ गए, एक राउंड हो गया, फिर वापस डाउन, फिर अप, फिर दूसरा राउंड हो गया। तो अपन है ना ऐसे ही प्रोग्राम्स जब कोड करते हैं तो प्रोग्राम का कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट होगा, है ना, पर्टिकुलर ब्लॉक होगा, जिसको अपन एक स्पेसिफाई कंडीशन तक या अनटिल कंडीशन इज ट्रू, तब तक अपन अगर उसको रिपीट करते रहेंगे तो वो लूप कहलाएगा। तो लूप की है ना कई बार अपन को रिक्वायरमेंट होती है कि अपन को आंसर है ना आंसर ऑब्टेन करने के लिए लूप की जरूरत पड़ जाती है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे तुम्हारे नाम को 100 टाइम्स लिखो, तो एक बार आप प्रिंटफ लिखो और उसको 100 टाइम्स है ना साइक्लिक प्रोसेस में फॉलो कर लो, तो वो लूप कहलाएगा। तो लूप और इटरेशन सेम वर्ड है। तो इटरेशन है ना लूप का ही दूसरा नाम कह दो आप। तो इटरेशंस लूप इज द प्रोसेस, एक तरह से प्रोसेस हो गया, काम करेंगे तो प्रोसेस हो गया। वेयर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, समझ गए, है ना। प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे तो प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन होगा स्टेप बाय स्टेप होगा, तो ईच स्टेप एज ए इंस्ट्रक्शंस होगा। तो प्रोग्राम का कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शंस का सेट हो सकता है या स्टेटमेंट हो सकता है। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्रियान्वित करे, रिपीटेडली है ना बार बार दोहराए, फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, एक आपका टाइम स्पेसिफाइड होगा कि 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, अनटिल ए कंडीशन इज मीट, जब तक कंडीशंस है ना ट्रू नहीं हो जाती, है ना, या कंडीशंस फॉल्स ट्रू रहती है तब तक लूप को चलाते रहो। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप को स्टॉप कर दो। तो कोई भी प्रोग्राम के सेगमेंट को कोई स्पेसिफाइड कंडीशन तक रिपीट करना लूप कहलाएगा। लूप के अंदर रिपीटेशन आ जाना चाहिए, तो ये लूप हो गया एक तरह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, कि लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होंगे। तो मेनली लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर अपने दो कैटेगरी के होंगे, कि अपन कोई सी भी लैंग्वेज में लूप यूज करेंगे तो दो तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं लूप को, कि रिपीटेशन करो तो लूप का रिपीटेशन कैसे करें। तो एक तो होता है एंट्री कंट्रोल लूप है, एक आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो एंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि लूप को चलाने से पहले कंडीशंस को चेक कर लो। कई बार होता है ना कि अपन किसी भी प्रोग्राम्स में जाते हैं तो पहले एंट्री चेक करो, अगर एंट्री ट्रू है तो उसको अलाउ करो, अगर एंट्री आपकी फाल्स है तो बाहर ही रह जाओ, मतलब अंदर नहीं आओगे। ऐसे दूसरा कंट्रोल होता है अपना एग्जिट कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल्स की मतलब होता है कि पहले तो अंदर आ जाओ, यानी 1 टाइम्स आप एंट्री ले ली, फिर जब अब आप एग्जिट होगे, सेकंड राउंड जब चलाओगे या सेकंड राउंड में को फॉलो करोगे तो आपकी कंडीशंस चेक होगी और आप एग्जिट से ही बाहर हो जाओगे, मतलब फिर एंट्री नहीं ले पाओगे। तो एंट्री और एग्जिट, एग्जिट कंट्रोल का सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे अपन रेलवे स्टेशन पे है ना जाते हैं या प्लेटफॉर्म को विजिट करते हैं, तो प्लेटफॉर्म के अंदर जब एंट्री करोगे तो कोई चेक नहीं करेगा, जब आप एग्जिट पे आओगे तो चेक करेगा। तो दो तरह से कंट्रोल अपन लाइफ में भी फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही लूप के भी दो तरह के कंट्रोल हो गए, एंट्री कंट्रोल और एक हो गया आपका एग्जिट कंट्रोल। तो एंट्री कंट्रोल में है ना दो लूप आते हैं अपने मेनली, फोर लूप होगा और वाइल लूप होगा। एंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि पहले कंडीशंस चेक करो, इफ कंडीशन इज अगर ट्रू होगी तो देन इवैल्यूएट द लूप होगा। तो अपन फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, तो एक लाइन ये भी याद रख सकते हो, फर्स्ट चेक द कंडीशन, चेक द कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो देन इवैल्यूएट द लूप कह दो, लूप को यानी इवैल्यूएट करेंगे, अदरवाइज अपन बाहर ही रहेंगे, एग्जिट फ्रॉम द लूप है। तो एग्जिट कंट्रोल लूप के, एंट्री कंट्रोल लूप के एग्जांपल है फोर और वाहिल। फोर फोर और वाइल लूप है ना, ये वाला वाइल लूप और फोर लूप, फोर भी कीवर्ड है और वाइल भी कीवर्ड है। तो ये फोर और वाइल
एंट्री कंट्रोल का एग्जांपल, एंट्री कंट्रोल मतलब पहले लूप को चलाने से पहले, लूप को है ना इवेलुएट करने से पहले कंडीशंस को चेक करो। कंडीशंस ट्रू होती है तो लूप के अंदर एंट्री लो, कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप से बाहर आ जाओ। तो इसका अगर डायग्रामेटिकली अपन देखें कि एंट्री कंट्रोल का क्या मतलब होता है, तो जैसे अपन यहाँ एंट्री ले रहे हैं, इनिशियल वैल्यू लेके अपन यहाँ चलेंगे, ये कंडीशंस चेक होगी, कंडीशंस अगर ट्रू होती है ना, तो ये लूप के अंदर आ जाएगा। इफ कंडीशन इज ट्रू बॉडी ऑफ द लूप, ये एग्जीक्यूट करता रहेगा तो आपका ये लूप बन जाएगा, ये लूप बन जाएगा। और जैसे ही कंडीशन फेल हो जाएगी तो अपन एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ है ना पूरा एग्जिट होंगे लूप के अंदर, लूप के अंदर नहीं रहेंगे, एग्जिट ये हो गया आपका, एग्जिट हो जाओगे। ये आपका एंट्री कंट्रोल लूप का एक स्ट्रक्चर याद रख सकते हो कि किस तरह से काम करेगा। ऐसे एग्जिट कंट्रोल हो गया। एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है, एग्जीक्यूट द लूप बॉडी विदाउट चेक द कंडीशन, कि कंडीशन कोई चेक नहीं करेगा। एक बार तो आप एंट्री ना पूरी एग्जीक्यूट कर दो लूप की स्टेटमेंट जो दे रखे हो लूप बॉडी को, फिर जब एग्जीक्यूशन हो जाएंगे तो उसके बाद कंडीशंस चेक होती है कि आफ्टर एग्जीक्यूशंस चेक द कंडीशन, अगर कंडीशन अगेन ट्रू होती है तो री एग्जीक्यूट चलता रहेगा, अदरवाइज कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो ये कंडीशंस अगर ट्रू होती है तो ये है ना, ये कंडीशंस ट्रू होती है बाहर आ सकते हैं या फॉल्स पे अपन री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, कंडीशंस ट्रू हो या फॉल्स हो तो अपन लूप को कंट्रोल कर सकते हैं मतलब। तो ये एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब है एट लिस्ट वन टाइम तो ये एग्जीक्यूट होता है कम से कम, एट लिस्ट, ये भी अच्छा पॉइंट है, एट लिस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट, ये भी आप लिख सकते हो एग्जीक्यूट, है ना। तो इसको फॉल्स पे बाहर निकाल सकते हो या ट्रू पे भी है ना, इसको बाहर कर सकते हो। जब तक कंडीशन फॉल्स है जब तक इसको चला सकते हो, कंडीशन जैसे ट्रू होगी बाहर आ जाओ। तो ये एग्जिट कंट्रोल का स्ट्रक्चर हो गया। फिर नेक्स्ट अपना होता है लूप जब अपन बनाएंगे, तो लूप बनाने के लिए ना क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो आप तो ऐसे याद रखो, कोई भी लूप का कंस्ट्रक्ट करोगे है ना, या निर्माण करोगे है ना, या लूप स्टेटमेंट चलाओगे, तो अपन को हर लूप में चार स्टेटमेंट की एंट्री होती है। चार स्टेटमेंट के बगैर लूप कभी बन ही नहीं सकता। तो कोई भी लूप अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू लूप, तो अपन को तीनों लूप के अंदर ये चार स्टेप्स तो आएगी। तो कोई भी लूप अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो पहला काम तो होता है इनिशियलाइजेशन, कि लूप को कहाँ से शुरू करोगे, तो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, इनिशियल वैल्यू होती है। तो इनिशियल वैल्यू को अपन आई इक्वल 0 इनिशियलाइजेशन है, आई इक्वल एन, एन को कीबोर्ड से लेके या कांस्टेंट लेके भी आई से आई में लेके काम कर सकते हैं। आई इक्वल -100 ये इनिशियल वैल्यू है। तो ये इनिशियल वैल्यू लूप का कंट्रोल वेरिएबल होगा, इसी के बेस से फिर अपन कंडीशन बनाएंगे। तो ये यहाँ से शुरू करेंगे मतलब ये है ना, तो इनिशियलाइजेशन, इनिशियल शुरू की वैल्यू। फिर दूसरा अपना ऑप्शन होता है कि लूप को कब तक चलाए। तो लूप बनाने से पहले ना एक माइंड में कंडीशन भी रहनी चाहिए कि कंडीशन है ना, लूप कब तक इवेलुएट होगा, लूप कब तक चलाओगे, 10 बार, 100 बार, एन इक्वल एन नॉट इक्वल 0, जो भी आप कंडीशन बनाओगे उस कंडीशन तक लूप चलता है, या तो ट्रू होने तक या फॉल्स होने तक। तो ये है ना, लूप की टेस्ट कंडीशन हर लूप के अंदर आती है। कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ोगे टेस्ट कंडीशन आएगी। तो टेस्ट कंडीशन आई लेस देन और इक्वल 10, एन नॉट इक्वल 0, इसका मतलब होता है कि एन जब तक 0 नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी। आई का मान 10 से इक्वल है या लेस है तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी। आई अगर ग्रेटर देन हो जाता है 10 से तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशंस के दो रिजल्ट होते हैं, ट्रू और फॉल्स। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना चाहो तो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट होता है कि लूप की बॉडी, विच स्टेटमेंट टू बी रिपीटेड, कि कौन से स्टेटमेंट को या व्हाट स्टेटमेंट टू बी रिपीट, तो वो मेंशन इन लूप बॉडी। लूप बॉडी को अपन है ना बिगिन करेंगे, एंड करेंगे। यहाँ पे ये बिगिन होगा कि लूप बॉडी कैसे पता चलेगा कितना स्टेटमेंट है, तो लूप का बिगिन होगा, लूप बॉडी का है ना क्लोज होगा, फिर यहाँ अपन लूप के जो रिपीटेशन के स्टेटमेंट होंगे वो लिख देंगे। तो अगर लूप का एक स्टेटमेंट ही होता है, लूप बॉडी में अगर एक ही स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट होता है, तो फिर अपन को है ना रिपीटेशन की, ये बिगिन और एंड ब्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको अपन चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। तो ये ध्यान देने का पॉइंट है। अगर ब्रेसेस इग्नोर कर दे तो देट मीन्स आप ऐसे आइडिया लगा लो कि लूप बॉडी में एक सिंगल स्टेटमेंट है। अच्छा पॉइंट है, ध्यान देने का पॉइंट है। अगर लूप बॉडी में कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो उसको अपन है ना नल स्टेटमेंट लूप कहेंगे, 2 नंबर में आ जाता है। तो ये भी है ना क्वेश्चन से याद रख सकते हो, व्हाट इज नल स्टेटमेंट लूप। इफ लूप बॉडी हैव नो स्टेटमेंट तो देन वो नल स्टेटमेंट लूप कहलाएगा। तो यहाँ पे है ना सिंपल सा नो स्टेटमेंट, इफ हैव लूप बॉडी नो स्टेटमेंट तो देन कॉल्ड नल स्टेटमेंट लूप। तो
तो यहाँ पे लूप बॉडी में है ना, लूप तो चलेगा, बाकी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के लिए कोई है ना प्रोसेस में नहीं लेगा। तो अगर लूप बॉडी में अपन कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखे तो नल स्टेटमेंट कहलाएगा। फिर अपन को ना चौथी स्टेप्स जो होगी लूप की, कि लूप की कंडीशंस को कैसे ट्रू फाल्स कर पाएंगे। अब तुमको इतना पता चल गया कि लूप एक कंडीशन स्पेसिफाई जो कंडीशन होती है वहां तक ही चलेगा, उस कंडीशन को ट्रू होनी है, फाल्स होने के बाद अपन उसको बाहर कर सकते हैं। तो ईच स्टेप्स का है ना, ईच इटरेशन के बाद कंडीशंस का अपडेट होना जरूरी है। जो इनिशियल वैल्यू लेके अपन चलते हैं या तो वो बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए और कंडीशन को इफेक्ट करनी चाहिए, सिंपल सी थ्योरी है। तो या तो अपन इनिशियल वैल्यू 0 लेके चले और 10 तक लूप चलाना, अपन को आई को 10 तक लेके चलना है, तो अपन आई प्लस प्लस करेंगे। अगर अपन ने नेगेटिव वैल्यू से 1 की ओर चले, अपन 100 से 1 की ओर, तो माइनस माइनस कर सकते हैं अपन। या एन को अपन है ना एक एक डिजिट से भी स्टेप्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं। एन को अपन कोई भी पर्टिकुलर नंबर से भी सब्ट्रैक्ट करके है ना अपडेट कर सकते हैं वेरिएबल को। तो लूप कंट्रोल वेरिएबल अपडेट होना जरूरी है। तो लूप में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेप्स होगी। तो ये 4 स्टेटमेंट लूप के लिए जरूरी है। तो ये है ना एक अच्छा पॉइंट है, लूप के लिए जरूरी है, याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज। इस सी लैंग्वेज में लूप कितने प्रकार के होते हैं, या एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ लूप अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। या ऐसे भी वो पूछ सकते हैं कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। ये क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं अपन से। तो इस क्वेश्चंस का आंसर भी है ना आप ऐसे प्रॉपरली दे सकते हो। बड़ा क्वेश्चन है, 12 मार्क्स में आ जाता है। अब इसमें है ना 3 तरह के लूप्स होते हैं सी लैंग्वेज में। 3 तरह के लूप को अपन 2 तरह की कैटेगरी है ना, कंट्रोल एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल, मतलब कंट्रोल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको दो कैटेगरी में अपन डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा में सभी में लूप स्टेटमेंट होते हैं। और लूप प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट में आता है। तो लूप में आप देखोगे तो ये चार्ट बना सकते हो, एंट्री है ना, या टॉप टेस्टेड लूप कह दो या बॉटम टेस्टेड लूप कह दो। एग्जिट कंट्रोल, तो ये बॉटम टेस्टेड भी कर सकते हैं, इसको टॉप टेस्टेड भी कर सकते हैं। तो एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल में फॉर लूप एंट्री कंट्रोल का एग्जाम्पल है, व्हाइल लूप एग्जाम्पल ऑफ द एंट्री कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल का क्या मतलब होता है, पहले कंडीशंस चेक करेगा, देन कंडीशंस ट्रू है तो देन इवैल्यूएट करेगा, है ना। एग्जिट कंट्रोल का क्या मतलब होता है, पहले एग्जीक्यूट करेगा लूप बॉडी को, देन आफ्टर एग्जीक्यूशन कंडीशन चेक करेगा। तो अपने पास 3 तरह के लूप स्टेटमेंट है। तो सी लैंग्वेज में 3 तरह के लूप स्टेटमेंट हो गए। पहला तो आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा है ना डू व्हाइल हो गया। अब फॉर लूप में अगर ब्रीफ में याद रखें, फर्स्टली ये इनिशियलाइज करेगा, देन कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट करेगा बॉडी को, देन अपडेट करेगा। तो 4 स्टेटमेंट्स को पूरा यहाँ बता सकते हो। अब इसका ये सिंटेक्स बता सकते हो आप, जरूरी है कि आप है ना हर लूप का सिंटेक्स दे सकते हो। तो ये सिंटेक्स का होता है कि फॉर्मेट, लूप को कैसे अपन है ना अलाउ करे प्रोग्रामिंग में। तो ये इनिशियलाइजेशन है, ये पहली स्टेप हो गई। ये टेस्ट कंडीशन हो गई, है ना, ये अपडेट वेरिएबल, ये पहली स्टेप है। फिर टेस्ट कंडीशन है, ये लूप की बॉडी है। तो पहला पार्ट आपका ये हो गया, है ना। दूसरा पार्ट यहाँ आता है कंट्रोल, फिर ट्रू और फाल्स होगा तो तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा पार्ट अपडेट पे जाएगा। तो एक चक्र बन जाता है। इनिशियलाइजेशन ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट होता है, कंपाइलर फिर इस पे नहीं आएगा, फिर ये 3 एंट्री को चेक करता है, इसी को फॉलो करता रहेगा। फिर एग्जाम्पल देखें फॉर लूप का, तो फॉर लूप का एग्जाम्पल हो गया, डिस्प्ले 1 to 10 नेचुरल नंबर, है ना, प्राकृत संख्या डिस्प्ले करो, 1 से 10 तक की गिनती लिखो। अब मैं चाहता हूँ फॉर लूप का यूज करते हुए करो। तो फॉर लूप लगाया अपन ने, ये कीवर्ड हो गया, ये इनिशियल हो गया, शुरू कहाँ से करे, कब तक चलाए, तो ये कंडीशन मेंशन कर दी। फिर ये है ना प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, आई प्लस आई इक्वल प्लस, है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आई प्लस प्लस, ठीक है ना। ये प्लस प्लस है ना, ये आई प्लस प्लस है, ये इक्वल नहीं आएगा तो आई प्लस प्लस ही लिखेंगे यहाँ पे, ना। आई इक्वल आई प्लस वन, आई इक्वल आई प्लस वन भी कर सकता हूँ मैं। ये है ना, ये आपकी प्रिंटअप है, ये फॉर्मेटिंग कर दी मैंने यहाँ पे। प्रिंटअप में 4 का स्पेस देगा तो ये इसका रिजल्ट इस तरह से आएगा। ये है ना 4 डिजिट का स्पेस, ये विड्थ होगी, ये 4 डिजिट की विड्थ होगी। ये इसमें लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड में 3 का स्पेस दे देगा, मतलब है ना 10 होते 2 डिजिट की वैल्यू होते ही स्पेस ये 2 डिजिट का कर देगा। तो ये है ना इनिशियल, टेस्ट कंडीशन, प्रिंटिंग, फिर अपडेट, आई प्लस प्लस, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर अपडेट करेगा, अपना प्लस प्लस करेगा। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये सीधे बाहर आ जाएगा। फिर ऐसे अपन है ना व्हाइल लूप को देखे, व्हाइल लूप में भी कंडीशन पहले चेक करेगा, देन एग्जीक्यूट करेगा बॉडी को। तो यहाँ इनिशियल लेके चला, फिर कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये अंदर आ जाएगा, अंदर आके नहीं पूरा ये लूप की बॉडी हो जाएगी, ये लूप बॉडी हो जाएगी यहाँ पे।
है ना। लूप बॉडी के बाद में ये अपडेट करेगा कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेप होगी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेप्स होगी। फिर ये ना ये चलता रहेगा, ये सीधा यहाँ से बाहर नहीं आता। ये कंडीशन जब फेल होगी ना, यहाँ से कंडीशन, यहाँ से जो टेस्ट एक्सप्रेशन अपन ने दे रखा है, यहाँ से फॉल्स होते बाहर आ जाएगा ये कंडीशन। तो इसका एग्जाम्पल देखें कैसे। ये इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे अपन ने इनिशियल कर दिया ये, है ना, ये इनिशियल हो गया, है ना, ये आपका टेस्ट कंडीशन हो गई, ये इस कंडीशन तक चलेगा, है ना। और ये आपका ये लूप की बॉडी हो गई, लूप बॉडी, लूप बॉडी का ये बिगिन हो गया, है ना, ये बिगिन हो गया, और ये लूप का एंड हो गया। कंप्यूटर क्लियर है ना पूरा, यहाँ पता चल जाएगा यहाँ से शुरू, यहाँ पे क्लोज है। कब तक चलेगा? 10 टाइम्स चलेगा। और ये अपडेट हो रही है कंडीशन, ये कंडीशन अपडेट हो रही है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो ये है ना लूप के पूरे कंट्रोल्स के 4 का अगर अपने पास स्टेप्स आती है, लूप इजी वे में अपन ड्रॉ कर सकते हैं अपन, है ना। फिर डू व्हाइल फर्स्टली ये एग्जीक्यूट होता है ना, फिर देन कंडीशन चेक करता है। तो ये इनिशियलाइजेशन होगा, कहाँ से शुरू करे कैसे पता चले? तो डू अपने आप में कीवर्ड है। फिर ये बिगिन करेगा, लूप का शुरू हो जाएगा, लूप का क्लोज हो जाएगा, या लूप की बॉडी आ जाएगी, ये लूप की बॉडी, लूप के स्टेटमेंट लिख देंगे, या आपका अपडेट वेरिएबल हो जाएगा। नीचे टेस्ट कंडीशन है, सेमीकोलन मस्ट बी फॉलो, सेमीकोलन को फॉलो करेंगे, सेमीकोलन फॉलो जरूरी है ना। ये और एट लिस्ट ये लूप है ना, वन टाइम एग्जीक्यूट होता है, कॉम्पिटिटिव परीक्षा में आता है। तो डू ऐसा कौन सा लूप है जो एट लिस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होता है? तो डू व्हाइल लूप है, सिंपल सी थ्योरी है। तो ये है ना 3 तरह के लूप स्टेटमेंट है, याद हो गया ना, फोर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। फिर फोर लूप एंट्री कंट्रोल, व्हाइल लूप एंट्री कंट्रोल, डू व्हाइल लूप एग्जिट कंट्रोल। डू व्हाइल लूप क्या करेगा? एट लिस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होता है। क्यों होता है? विदाउट कंडीशंस चेक करके लूप बॉडी को पहले इवेलुएट करेगा, आफ्टर इवेलुएट देन चेक द कंडीशन। अगर कंडीशन फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो लूप में बना रहेगा, है ना। या डिपेंड करेगा कंडीशन ट्रू पे रखे या बाहर रखे, तो अपन कैसे भी कंडीशन को मेंशन कर सकते हैं अपन। फिर नेक्स्ट अपन देखें, इसका एग्जांपल देखोगे डू व्हाइल का। तो ये आपका इनिशियल हो गया, है ना, इनिशियल है कि यहाँ से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेगा, है ना, आई को प्रिंट करेगा, फिर आई को इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये ना यहाँ पे वापस आता रहेगा, यहाँ पे है ना सेमीकोलन लगेगा, यहाँ पे सेमीकोलन मस्ट बी फॉलो। अगर सेमीकोलन नहीं लगाओ तो एरर मानी जाएगी, सेमीकोलन मस्ट बी फॉलो, है ना, इन डू व्हाइल लूप। ये लिख सकते हो पॉइंट, थ्योरी में भी लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। जब सिंटेक्स का एक्सप्लेनेशन दो तो थोड़ा सा सिंटेक्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो 3 तरह के लूप हो गए, तो याद भी हो गया, फोर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। अब इन तीनों लूप से अपन है ना नेस्टेड लूप बना सकते हैं। नेस्ट का मतलब होता है एक तरह से जाल, एक के अंदर दूसरा, वन इनसाइड अनदर। तो ये नेस्टेड लूप है ना, आ जाए तो लूप के अंदर लूप ही आना चाहिए। अब ये लूप शब्द आ गया ना, तो लूप आते ही आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए? फोर आ जाना चाहिए, वाइल आ जाना चाहिए, है ना, डू डू वाइल आ जाना चाहिए। तो अगर फोर के अंदर फोर आ जाए, वाइल में वाइल आ जाए, डू के अंदर डू लूप आ जाए, सेम स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर फोर में वाइल आ रहा है ना, वाइल के अंदर डू आ रहा है, तो वो नेस्टेड नहीं कहेंगे अपन। नेस्टेड अपन तभी कहेंगे जब सेम स्टेटमेंट एक के अंदर दूसरा कॉल हो जाए। जैसे इफ के अंदर अगर इफ आ जाए तो नेस्टेड इफ कहेंगे उसको, स्विच के अंदर स्विच आ जाए तो उसको नेस्टेड स्विच कहेंगे। ऐसे लूप के अंदर अगर लूप आ जाए तो उसको नेस्टेड लूप कहेंगे। तो सिंपल सी मीनिंग है नेस्टेड की, परीक्षा में बहुत क्वेश्चन आता है, मोस्टली आता रहता है। तो नेस्टेड लूप का मतलब हो गया लूप विद इन लूप, आउटर लूप, इनर लूप, है ना। लूप एग्जिस्ट इनसाइड इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप, एक अनदर लूप में है ना सेम लूप ही एग्जिस्ट हो जाए उसकी बॉडी में, तो वो नेस्टेड लूप कर सकते हैं अपन। तो जैसे अपन ने एक फोर लूप लिया, ये 10 टाइम्स चला, फिर इस फोर ईच लूप आउटर लूप के लिए फिर ये इनर लूप हो जाएगा। तो ये आपका इनर लूप हो गया, इनर, है ना, और ये आपका ये आउटर लूप हो गया। तो इनर आउटर, आउटर लूप। तो ऐसे ही अपन है ना, ऐसे जैसे अपन कोई वाइल लूप लगाए, जैसे आई इक्वल 1 कर दिया, फिर वाइल लूप लगा दिया मैंने यहाँ पे, टेस्ट कंडीशन, है ना। फिर इसके अंदर फिर मैंने है ना एक अगेन लूप चला दिया वाइल, फिर टेस्ट कंडीशन। तो लूप के अंदर अगर लूप आ जाता है, ऐसे डू वाइल में डू वाइल आ जाए तो नेस्टेड लूप कहलाएगा। तो फिलहाल तो आप नेस्टेड लूप का सिंपल सा एग्जांपल है ना, ये याद रख सकते हो। पूरा फोर और फोर के अंदर फोर है ना, फोर का बिगिन क्लोज, बिगिन क्लोज। तो 2 लेवल 3 लेवल ऐसे 15 लेवल तक नेस्टेड हो सकता है। एक कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या मैं पूछ लेते हैं कैसे कितने नेस्टेड लूप का लेवल अपन ले सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में 15 लेवल तक है।
फिर लूप के अंदर है ना एक ब्रेक और कंटिन्यू, ये भी लूप से रिलेटेड कीवर्ड है। तो जब लूप का चैप्टर अपन पढ़ते हैं तो अपने माइंड में 5 कीवर्ड क्लियर हो जाने चाहिए। तुम कहोगे कौन कौन से? तो अपने पास फॉर एक कीवर्ड है, व्हाइल एक कीवर्ड है, डू एक कीवर्ड है। तो डू के साथ में व्हाइल कीवर्ड भी जुड़ जाएगा तो डबल है ना, डू और व्हाइल डबल कीवर्ड हो गए। तो डू और व्हाइल डबल कीवर्ड से एक लूप बन गया, डू व्हाइल लूप, है ना। ऐसे फॉर अपने आप में इंडिपेंडेंट एक कीवर्ड है, एक लूप स्टेटमेंट बनाएगा। व्हाइल अपने आप में कीवर्ड है। तो 3 तो आपके कीवर्ड लूप के हो गए। फिर लूप को कैसे टर्मिनेट करें? कई बार होता है ना कि अपन ने लूप को ज्यादा इटरेशन ज्यादा चला दिया, बीच में क्लोज करके बाहर आना है, तो फिर कैसे आए? तो लूप को टर्मिनेट करना हो, लूप को बिल्कुल क्लोज करके बाहर आना हो, तो ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक अपने आप में कीवर्ड है, तो लूप को तोड़ने का काम करेगा। ब्रेक का मतलब ही तोड़ना होता है, तो लूप को तोड़ दो, बाहर आ जाओ। और कंटिन्यू क्या होता है कि लूप का जो करंट प्रोसेस चल रहा है, करंट जो इटरेशन चल रहा था उसको स्किप करेगा, बाहर नहीं करेगा, स्किप करेगा। स्किप का मतलब होता है कि स्किप द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डू द नेक्स्ट इटरेशन, कि अब तुम इस स्टेटमेंट को छोड़ो और दोबारा दूसरा राउंड ले लो। कई बार अपन है ना लूप चलाते वक्त मान लो बीच में मिस्टेक आ गई, अपन चाहते हैं इसको छोड़ देते हैं, इस राउंड को, अगला नेक्स्ट इटरेशन ले लेता है। तो अपन है ना किसी कोई पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करना हो तो फिर अपने पास है ना कंटिन्यू स्टेटमेंट है। तो ब्रेक और कंटिन्यू लूप से रिलेटेड कीवर्ड है। तो फोर आ गया, आपको क्लियर हो गया, वाइल क्लियर हो गया, डू क्लियर हो गया, है ना, ब्रेक क्लियर हो जाएगा और कंटिन्यू हो गया। तो 5 कीवर्ड लूप है। तो ऐसे कितने कीवर्ड पढ़ने होते हैं अपन को? 32। तो 32 कीवर्ड से पूरी सी लैंग्वेज बनी हुई होती है। तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू एग्जिट फ्रॉम द लूप कंस्ट्रक्ट। ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट ए व्हाइल और फॉर लूप, है ना, या डू लूप कंप्लीटली। ब्रेक इज आल्सो यूज, स्विच के अंदर भी ब्रेक का यूज होता है, ध्यान देने का पॉइंट है। स्विच से भी बाहर आना हो तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो यानी कि 2 अपने पास पॉइंट हो गए। ब्रेक स्टेटमेंट पूरी एंटायर सी लैंग्वेज में या तो लूप के इनसाइड है ना, लूप को टर्मिनेट करेगा, या स्विच को टर्मिनेट करेगा, स्विच से भी बाहर आने का काम करेगा। तो अगर ब्रेक अपन इंडिपेंडेंट कहीं कोडिंग में यूज करें तो एरर आ सकती है। तो ये यानी कि याद रखो, ब्रेक स्टेटमेंट ऑलवेज यूज्ड विद इन लूप, इनसाइड लूप, है ना, या इनसाइड स्विच। तो जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया, तो ये क्या करेगा कि ये जब यहाँ प्रिंट करेगा ना, तो ये 1 को प्रिंट कर देगा, 2 को प्रिंट करेगा। जब आई की वैल्यू 3 होते है, ये ब्रेक है, ब्रेक का मतलब ये एग्जिट हो जाएगा, सिंपल सी थ्योरी है। तो ये 1 और 2 दो स्टेप्स को प्रिंट करके है ना, ये लूप को क्लोज कर देगा। तो लूप ओनली 2 टाइम्स चलेगा। और कंटिन्यू क्या करता है देखो, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज नॉट यूज टू एग्जिट, लूप से बाहर नहीं करेगा, कंटिन्यू से स्किप करता है। स्किप का मतलब छोड़ देगा। करंट इटरेशन मतलब जैसे मान लो तुम यहाँ पे है ना कंटिन्यू मिल गया, तो इन स्टेटमेंट को छोड़ दो और यहीं से है ना लौट जाओ वापस, इंक्रीमेंट ले लो और दूसरा इटरेशन ले लो। तो करंट इटरेशन को छोड़ेगा, स्किप करेगा, इसको त्याग देना ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन, अगला राउंड ले लेगा। इटरेशन मतलब रिपीटेशन होता है ना, दूसरा राउंड मतलब। तो ये कंटिन्यू का है ना एक अपन एग्जाम्पल के थ्रू इसको बता सकते हैं, ये प्रोग्राम कोडिंग में कैसे यूज करते हैं। ये कंडीशनल के साथ में ले हो सकता है, अनकंडीशनल भी हो सकता है। ऐसे ब्रेक कंडीशन के साथ में भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। तो ये लूप से रिलेटेड अपन को ये थ्योरी है ना याद हो जानी चाहिए। 100% इनमें से क्वेश्चन आता रहता है। फिर अपन देखें कि कोई प्रोग्राम्स अगर आ जाए कि अपन लूप को कैसे यूज करके प्रोग्राम बनाएं। तो नेचुरल नंबर की सीरीज है, स्क्वायर नंबर की सीरीज है, सम ऑफ डिजिट है, फिबोनाची सीरीज है। तो आपके जो प्रोग्राम की लिस्टिंग होती है ना, फैक्टोरियल कैलकुलेशन, फैक्टोरियल वैल्यू, है ना, कैलकुलेट, ऐसे फिबोनाची सीरीज है, ये भी आप प्रोग्राम लूप के थ्रू जीवे में ना एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ऐसे सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट है ना, ऐसे ये लूप से रिलेटेड है। नेचुरल नंबर का सम है, नेचुरल नंबर सम, फिर स्क्वायर नेचुरल नंबर का सम है ना। ऐसे पैटर्न के रो और कॉलम में कोई वैल्यू चाहिए अपन को पैटर्न फॉर्मेट में, तो अपन को नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ती है। कि नेस्टेड लूप अपन ने क्यों पढ़ा? तो नेस्टेड लूप का पढ़ने का जो मतलब था कि नेस्टेड लूप कब यूज होता है, जब रो और कॉलम्स में डेटा को प्रिंट करना हो, तो देन अपन नेस्टेड लूप यूज करते हैं उस केस में। एक तो रो के लिए आउटर लूप हो गया, और रो में कॉलम्स बनाते हैं ना, कि एक रो में 5 वैल्यू प्रिंट कर दो तो कॉलम्स बनेंगे, तो वो इनर लूप हो जाएगा। तो नेस्टेड लूप का या टेबुलर टाइप का अगर अपन को जॉब करना हो, डेटा को ऑर्गेनाइज करना हो टेबुलर फॉर्मेट में, तो अपन नेस्टेड लूप की हेल्प ले लेते हैं। फिर लूप के ऊपर है ना ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स अपन ने ये बता दिया कि इन प्रोग्रामों को थोड़ा याद रख सकते हो। तो ये लूप से रिलेटेड क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। मतलब आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देवे। थैंक यू।